बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यूं लगता है जैसे इस्तीफों की एक लाइन लग गई है। अब आप कहेंगे कि क्या खबर है? खबर यह है कि आज मुसलसल दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चला गया है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि कल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया। अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तो चलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस चल रहा था, तो उन्होंने इसलिए शायद इस्तीफा दिया हो क्योंकि मुख्तलिफ जो इस वक्त स्पेकुलेशंस हैं वो हैं। लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ इस किस्म की राइट नो कोई शिकायत नहीं है, ना उनके खिलाफ कोई रेफरेंस है, ना इस किस्म की कोई चीज है। आखिर क्या वजह बनी है? सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद में ऐसा क्या चल रहा है कि जजेस काम करने की बजाय इस्तीफे देके घर जा रहे हैं? फिर एक और खबर जो इस वक्त और अलार्मिंग है, जिससे लगता यह है कि कोई नई सूरत हाल डेवलप हो रही है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद इस्तीफे तैयार हैं। अगर मजीद इस्तीफे तैयार हैं तो मजीद कितने ऐसे जजेस हैं जो इस्तीफा देके घर जाएंगे? आज सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मामूल के मुताबिक जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बुलाया गया इजलास मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा था, तो उस में चूंकि मेंबर हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने उस इजलास में शिरकत से माजरत कर ली, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा कि अब जो उनके बाद सीनियर जज हैं उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और वक्फा किया गया। जिसके बाद उनके बाद जो सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसका हिस्सा बने और उसके बाद उस हवाले से कार्रवाई आगे बढ़ी। अब होना तो यही चाहिए था कि चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो कार्रवाई रुक जाती, लेकिन लगता यह है कि काजी फायज ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ उनके इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है। गो के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि क्या काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बाद रुक जाती है, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या उससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाहशुदा साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जिसके बाद इत्तलात यह है कि जब काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर का मामला हवा में नहीं छोड़ सकती और हमारी साख जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो इस सिलसिले में बताया गया है कि एक और जो नोटिस है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से उनको दे दिया गया है। इस सिलसिले में आज एक सवाल अटॉर्नी जनरल से पूछा था चीफ जस्टिस ने कि क्या जो अगर कोई जज इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया था कि अगर कोई जज इस्तीफा दे जाए तो उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देना किसी जज का जाती मामला है, लेकिन हम दूसरे मामलात को देखेंगे। जिसके बाद अब इजलास कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के जब इस्तीफे की खबर आई तो उसके बाद अब इस सारी सूरत हाल में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने आज से चंद महीने के बाद, यानी ये जनवरी है, और आज के 10 महीनों के बाद अक्टूबर 2024 के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना था। तो आखिर क्या वजह बनी है कि वो शख्स चीफ जस्टिस भी नहीं बना और यूं इस पूरे सफर को बीच रास्ते में छोड़ के चला गया? अब यह एक तब्दीली जरूर हुई है कि उनके बाद अब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो इस सिलसिले में बताया गया है कि अब 2 साल की बजाय वो 3 साल, चूंकि तकरीबन
1 साल के करीब चीफ जस्टिस रहना था उन्होंने, तो अब वो क्या कहते हैं कि 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे और इसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के तौर पे आएंगे अगर उनको मौका मिला, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो अगले चंद महीनों के अंदर रिटायर हो जाएंगे। तो अक्टूबर के अंदर चूंकि इन्होंने बनना था चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन ने, और उसके बाद बारी आनी थी जस्टिस मंसूर अली शाह की। चूंकि अब ये रिटायर हो गए हैं तो अब अक्टूबर 2024 से नवंबर 2027 तक 3 साल तक जो है वो मंसूर अली शाह साहब का नंबर है। अब इस हवाले से हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस इस्तीफे की वजह क्या है, इसके पीछे चीजें क्या, मैं आपको बता देता हूं। हामिद मीर ने यह बताया है कि बुनियादी तौर पे हुआ यह है कि एक वकील साहब हैं जो जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने रेफरेंस तैयार कर लिया है और वह दरखास्त बिल्कुल दायर करने वाले हैं, और उनके मुताबिक हामिद मीर का दावा यह है कि शायद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को इसका पता चल चुका था और इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें फैसला हुआ था कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा देंगे और उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हामिद मीर के बकौल इजाजुल एहसन ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन यह बच नहीं पाएंगे क्योंकि बात बहुत आगे तक जा चुकी है। यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह झुर्लू फेर रहा है? कौन है जो उन जजेस को जिनको नवाज शरीफ पसंद नहीं करते या मुस्लिम लीग नून पसंद नहीं करती, उन जजेस को उनके ओहदे छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है या इस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं? आप अंदाजा करें कि जज साहब के इस्तीफे और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम देख लें, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के ऊपर भरपूर कवरेज दी गई है, जो ताबड़तोड़ हमले हैं जस्टिस साहिबान के ऊपर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि जो इस सूरत हाल के अंदर फहीम अख्तर मलिक ये बता रहे हैं कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया, मजीद जजेस भी मुस्ताफी हो सकते हैं। इत्तलात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मजीद 2 जजेस का दावा किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए सहाफी और मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए जो लोग हैं, और वो वकील जो इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले मुलजिम का भी वकील था, वो वकील जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस लेके आया और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, उसने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट में बताया है और जस्टिस मुनीब का नाम लिया है। तो क्या उनके बाद जस्टिस मुनीब भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पे सवाल सिर्फ अहम यह है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव समातें देखी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक हो, वो दीगर चीजों के ऊपर हो, जस्टिस इजाजुल एहसन की काबिलियत या उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो ग्रिप है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है भरपूर सवाल उठाए, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसे जजेस की मजीद जरूरत नहीं है। हमें मखसूस किस्म के हालातों वाक़यात में चलने वाले, वो जो क्या कहते हैं, हामिद मीर ने एक दिन तबसरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की अदालतें इस्टेब्लिशमेंट की हवा के मुताबिक फैसला करते हैं। जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट का रुख होता है उसी तरफ पाकिस्तान की अदालतें ऑटोमेटिकली वही रुख इख्तियार कर लेती हैं। तो क्या इसके पीछे सूरत यह है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि जो बल्ले का निशान दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तो अब मैं आपको खबर दूं, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो कल इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद बैठेंगे। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा है। अब सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कल बल्ले के निशान के ऊपर समाअत करेगी
देखना यह है कि क्या कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 3 रुकनी बेंच है, क्या 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 दुनिया जहान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्या वो सियासी जमातों के खिलाफ अदालतों में जाते हैं? तो क्या कल 9:30 बजे जस्टिस काजी फायज ईसा की जो अदालत है वो इलेक्शन कमीशन के इस किस्म के इकदाम से जिससे सियासी जमात कमजोर हो रही है या उनको नुकसान हो रहा है वो चीज करेंगे, या फिर इस चीज को वंस फॉर ऑल सेटल कर देंगे और वो कल तय हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि रात 11 बजे तक वो टिकटों का ऐलान कर देंगे और मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। गो के बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि उनको इमरान खान से अलहदा से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। आज अडियाला जेल के बाहर एक मेला लगा हुआ था और वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते हैं, इसके बावजूद कि मुल्क में क्या मुश्किलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को आज घेर लिया कि उनको टिकट दिया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अदालतों में तो केस लड़ रहा है। अब खबर सुन लीजिए, बताया गया है कि इंतखाबात की तैयारियों में नादरा ने जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की हैं उसमें बड़ी गड़बड़ का इंकशाफ हुआ है। खवातीन के नाम मर्दों में और मर्दों के नाम खवातीन की फहरिस्तों में शामिल कर दिए गए हैं, और इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि जी 4 अजला हैं जिसमें इलेक्टोरल रोल के अंदर गलतियों का इंकशाफ हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान है और अकजई है, टंडुवाला यार है और कोयटा है। अब क्या इसके ऊपर भी कोई इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है? क्या इसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ तौहीन आपकी इमरान खान के केसेस में होती है, या फिर इमरान खान को कमजोर करने के लिए जो प्लान इस वक्त चीजें हो रही हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है? इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा और कौम मेरे ख्याल बहुत बेहतर जानती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।